दोस्तों, मैं चंद्रभान चंद्र ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं और ये नर्मदा परिक्रमा के तहत आज मेरा ये 12वां दिन है और मैं एमपी के क्वाट में इस समय हूं, जहां नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर है उसमें आज मैंने रात को स्टे किया। अब यहां से मेरी यात्रा शुरू होती है महेश्वर की तरफ हम जाएंगे, अमरकंटक की तरफ हमें जाना है। तो यहाँ से हम देखते हैं महेश्वर यहाँ से करीब 100 किलोमीटर से ज़्यादा है, 180 करीब है। तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, कहाँ तक नहीं पहुँचते हैं। शाम को जहाँ तक पहुँचेंगे वहाँ 5 बजे तक अपन साइकिल चलाएंगे, उसके बाद फिर देखेंगे कोई रुकने की व्यवस्था। और ये मैं नीलकंठेश्वर मंदिर मैंने आपको अगले ब्लॉग में दिखाया ही था और इस समय आरती चल रही है, तो मैं आपको एक बार और फिर इसके दर्शन करा देता हूँ। तो दोस्तों देखिए, क्वाट से हमारी ये यात्रा शुरू हो चुकी है और अब हम यहाँ से एक नदी पड़ती है उस पुल को पार करेंगे और पुल पार करने के बाद फिर हमें बख्तकगढ़ या बख्तकगढ़ जाना है। तो दोस्तों देखिए, ये नदी पड़ी थी और इस नदी के किनारे हम रुके थे। ये आश्रम जो था, मंदिर था जो नीलकंठेश्वर महादेव, वो नदी के किनारे था। इसी नदी के किनारे हम रुके थे। तो मैं तो समझ रहा था कि अलीराजपुर होकर के जाते हैं परिक्रमावासी, लेकिन मैंने इसीलिए, मेरे चाचा जी की फैमिली रहती है, मैंने उनसे बोल रखा था कि मैं दाहोद आ जाऊंगा अलीराजपुर से, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो रूट नहीं है। अब मुझे क्वाट से अलग रूट बख्तकगढ़ होकर के जाना पड़ रहा है परिक्रमा रूट पर, नदी के तट के किनारे। तो मैं क्षमा चाहता हूँ चाची, मैं नहीं आ सकता क्योंकि अलीराजपुर होकर के रूट नहीं है परिक्रमा का। नहीं तो मेरा एक दिन का सफ़र था साइकिल से दाहोद का, सुबह जाता शाम को पहुंचता, उधर से भी सुबह आता तो शाम को अलीराजपुर आ जाता, लेकिन वो रूट नहीं है मेरा परिक्रमा का। देखिए बख्तकगढ़ वाला रोड है, ये बहुत ख़राब रोड है। अब चल तो रहे ही हैं, चलना तो है ही, क्या करें। ये नदी का पुल है इसलिए ये सही बना हुआ है, बहरहाल आगे रोड बहुत ख़राब है। भाई देखिए, इस रूट से मैं नहीं आना चाहता था, बेशक मुझे लंबा पड़ता तो मैं अलीराजपुर होकर के जाता। और ये रूट कम से कम 10 किलोमीटर मैं यहाँ राइड कर चुका हूँ बख्तकगढ़ की। और ये देखिए रूट किस तरह का है, रोड बहुत ख़राब है। देखिए दोस्तों, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि क्वाट है वो एमपी में है, वो एमपी में नहीं गुजरात में है। और जो रोड ख़राब था, वो सारा रोड जो बेकार था वो सब गुजरात में था। उस गांव के बाद जो रोड सही मिला है तो वहाँ से एमपी लग गया है। तो मैंने पूछा था, मैंने कि भैया ऐसा रोड है? भैया ये एमपी है, एमपी के सब रोड बढ़िया हैं। और मैंने कि वो तो रोड ख़राब है कि वो गुजरात है। तो वहाँ का रोड इसलिए कि वो गुजरात का था। ये देखिए, सुबह से मुझे सिर्फ एक परिक्रमार्थी मिले हैं। और इससे पहले जो कुबेर भंडारी मंदिर था और अंकलेश्वर में जो नीलकंठेश्वर महादेव थे, वहाँ पूरी तरह से भर कर के परिक्रमार्थी थे, जगह भी नहीं थी सोने के लिए। ओपन में, खुले में सोना पड़ रहा। और हवा इतनी तेज़ चल रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही है, रिकॉर्डिंग करने में भी दिक्कत आ रही है, हवा की आवाज़ आ रही है। दोस्तों देखिए, ये पूरा आदिवासी इलाका है और रोड ऐसा है, कभी चढ़ाई कभी उतार कभी चढ़ाई।
चढ़ाई ज़्यादा है और सारा पहाड़ी इलाका है। और ये मेरी बाइसिकल यहाँ देखिए, और ये अभी मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। देखिए कितना सुंदर व्यू है। और खासकर आज हवा इतनी तेज चल रही है कि हमें राइड करने में बहुत परेशानी हो रही है। आप खुद देख रहे होंगे किस तरह से हवा का जो वेग है उसकी आवाज़ भी आप तक पहुँच रही है। और ये देखिए इस तरफ से आए तो काफ़ी नीचे ढलान है और ये सारा पहाड़ी इलाका है और हमें इस तरफ जाना है। और ये देखिए चढ़ाई है इधर। देखिए दोस्तों मेरे पीछे कितना सुंदर व्यू आ रहा है। हम एक ऐसी चोटी पर हैं जहाँ की चारों तरफ हमें पहाड़ियाँ नजर आ रही हैं। घाट सेक्शन है पूरा ये, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरफ हमें जाना है। दोस्तों देखिए अभी जिस चोटी पर थे उसके बाद यहाँ काफ़ी ढलान है, तो डाउनफॉल है और काफ़ी मज़ा आ रहा है साइकिल चलाने में। पैडल तो बिल्कुल लगाने नहीं पड़ रहे हैं। तो देखते हैं, कम से कम ये मुझे उम्मीद है कि कम से कम 3 किलोमीटर का ये डाउनफॉल है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और देखिए कितना सुंदर व्यू नज़र आ रहा है। एक कस्बा आएगा दोस्तों, वहाँ से अलीराजपुर के लिए भी एक रास्ता जाता है। तो यहाँ से शॉर्टकट करीब 44 किलोमीटर की दूरी पर है। इस समय दोस्तों हम सोंडवा आ चुके हैं और ये एक अच्छा खासा कस्बा है। काफ़ी अच्छा बाज़ार भी है यहाँ। दोस्तों देखिए इस समय हम सोंडवा में हूँ। सोंडवा में एक मंदिर है, तो उस मंदिर में हम रुके थे और हमने यहाँ पर अपने कपड़े वगैरह सुखाए हैं और थोड़ा 2 घंटे करीब हमने यहाँ विश्राम किया है। तो दोस्तों अब हम यहाँ से आगे के लिए रवाना होते हैं। और ढही एक जगह है, ढही, वो यहाँ से 27 किलोमीटर है। तो देखते हैं, आज हमारा शाम का टारगेट वही रहेगा ढही पहुँचने का। और ढही पहुँचते हैं तो ठीक है, नहीं उससे पहले कहीं अगर हमें जगह मिल जाएगी वहाँ विश्राम करेंगे, क्योंकि इस समय अब 3:30 बज रहे हैं। तो शाम को 5 बजे तक चलाएंगे साइकिल और देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। तो दोस्तों देखिए अब ढही के लिए हमारे यहाँ से यात्रा शुरू हो चुकी है। तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। ढही यहाँ से 27 किलोमीटर की दूरी पर है। देखिए दोस्तों अभी मैं ढही के लिए जा रहा हूँ। ढही यहाँ से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ एक नदी पड़ी है। नदी का नाम तो मुझे नहीं मालूम है, ना लिखा हुआ है कहीं। तो दोस्तों ये एक बहुत ही सुंदर व्यू नज़र आ रहा है, इसलिए थोड़ा मैं रुका हुआ हूँ कि आपको इस नदी का व्यू दिखला दूँ। इधर से हम आए थे, ये कितना सुंदर व्यू है। सूरज भी अपनी अब मंदम रोशनी के साथ ढलता हुआ। और दूसरी तरफ ले चलता हूँ आपको।
तो दोस्तों अभी जो मैं आपको जो नदी दिखला रहा था, इस नदी में मैंने गूगल में देखा, इस नदी का नाम है हथनी नदी। हथनी नदी है इसका नाम। दोस्तों देखिए, पीछे एक हनुमान जी का मंदिर था, बहुत बड़ा आश्रम था। वहाँ मुझे आवाज़ दे करके रोक लिया गया। मैं करीब 10-15 परिक्रमार्थी भी थे और महंती जी ने मेरे लिए चाय बनाई, और चाय ऐसी मस्त थी कि ऐसी चाय कोई दुकानदार बना भी नहीं सकता। चाय बहुत बढ़िया थी। महंती जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों अब यहाँ से डही 12 किलोमीटर की दूरी पर है, तो हम कोशिश यही करेंगे कि आज हम डही पहुँचें। देखिए दोस्तों, शाम को 5:30 बज रहे हैं और इस समय हम डही पहुँचने वाले हैं। करीब 1 किलोमीटर दूर हैं। तो आज हम डही में, आप समझ रहे हो, दही नहीं, डाडलिया वाला डही नाम है कस्बे का। कमलदास बाबा की पावन नगरी डही में आपका स्वागत है। बोर्ड लगा हुआ था ऊपर। तो दोस्तों देखिए, इस समय हम डही में हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पर परिक्रमार्थियों के रुकने की व्यवस्था है। तो सामने हनुमान जी का मंदिर, और अब आ चुके हैं यहाँ। आज रात्रि को हम विश्राम करेंगे।